लोगों का आर्ट्स एक्सपर्ट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में, जो चैप्टर एनसीईआरटी में 11 में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेडियस के बारे में। क्या कर रहा है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर, ये सेंटर होगा जिसको हम लोग ओ के नाम से डिनोट्स कर देते हैं। एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट को जो टच करता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। जैसे अगर ये बात करें, ये लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है जो सर्कल के पॉइंट को टच कर रहा है, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। अगर ये बात करें तो ये भी रेडियस है। ये सारा का सारा लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होता है या लंबाई, लेंथ की बात करें, ये हमेशा इक्वल होता है। अब हम लोग डायमीटर के बारे में समझते हैं। डायमीटर कहा जाता है, समझिएगा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कोई भी एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर के पासिंग करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, ये बात समझने की बात है कि डायमीटर जब भी होगा वो रेडियस का 2 गुना होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस जब भी होगा वो डायमीटर का हाफ होगा। इसलिए रेडियस इक्वल्स टू क्या कहेंगे? डायमीटर बाई 2। ठीक है। अब हम लोग सरकमफ्रेंस के बारे में बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। जो सर्कल का जो पेरीमीटर, ये लेंथ जो होता है, उसी को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, 2πr होता है, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 रखा गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो उसे हम लोग सेकेंड कहते हैं। नेक्स्ट, आर्क के बारे में देखते हैं। सरकमफ्रेंस, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, ये लेंथ जो है, इसको हम लोग आर्क कहते हैं। यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल डिपेंड करता है कि आर्क का लेंथ कितना ज़्यादा होगा। अगर सेंट्रल एंगल को बढ़ा दिया जाए तो आर्क का लेंथ बढ़ जाएगा, सेंट्रल एंगल को कम कर दिया जाए तो आर्क का लेंथ कम हो जाएगा। आर्क में इसको हम लोग कहते हैं माइनर आर्क। इसको क्या कहते हैं? माइनर आर्क। और ये आर्क का जो लेंथ हम लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग मेजर आर्क। इसको कहते हैं मेजर आर्क। ये सारा का सारा डिपेंड जो करता है, ये सेंट्रल एंगल पर ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देख ले एंगल, ये कम एंगल होगा, कम डिग्री का होगा, और ये ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा का होगा उसको हम लोग मेजर आर्क कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनर आर्क कहेंगे। इसके बाद सेंट्रल एंगल समझ गए हम लोग, इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल एंगल। ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग सरकम सेमी सर्कल के बारे में समझते हैं। सेमी सर्कल, कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है उसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। जैसे अगर हम बात करें तो ये हम बात करें, जो फिगर हम देख रहे हैं ये क्या है? एक सेमी सर्कल का फिगर है। ठीक है। जिसमें दोनों आर्क का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। सिगमेंट के बारे में समझते हैं। सिगमेंट, जैसे ये कॉर्ड अगर खींचा हुआ है तो समझेंगे इसमें 2 तरह का सिगमेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं माइनर सिगमेंट। इसको कहते हैं माइनर सिगमेंट, और इसको कहा जाता है मेजर सिगमेंट। ठीक है। और मेजर सिगमेंट, ये 2 तरह के सिगमेंट होते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? माइनर सिगमेंट, और इसको क्या कहेंगे? मेजर सिगमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है समझिएगा। सेक्टर जो सर्कल का एक एरिया का पार्ट है। जैसे ये सेंट्रल एंगल जो है, ये सेंट्रल एंगल कितना डिग्री को कवर कर रहा है, इसके अंदर जो भी एरिया आएंगे उसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। ठीक है। और इसमें इसको कहा जाता है माइनर सेक्टर। इसको क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर।
और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, समझेंगे सेक्टर जब यहीं पर एंगल, जब यहाँ पर 60 डिग्री 30 डिग्री बना रहा था तो उसको हम लोग सेक्टर के नाम से कहते थे। और यहीं पे जब सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है तो हम लोग इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं, देखते हैं सबसे पहला सर्कल का डायमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। और रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर बाई 2। ठीक है। सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, जिसमें पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। और पॉइंट में कितना कहा जाता है, 3.14। ठीक है। इसके बाद है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल बताए थे, जैसे कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है, इसके बीच का कितना एरिया है, ये जानने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 होता है और पॉइंट में 3.14 होता है। अब हम लोग सेमी सर्कल का पेरीमीटर समझेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये सेमी सर्कल दिया हुआ है, अब इसका पेरीमीटर जानना है तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और उसका हाफ है तो क्या हो जाएगा, सीधा पाई आर। पाई आर जो होगा इसका डिस्टेंस बताएगा। और ये क्या होगा, डायमीटर, जिसको हम लोग 2 आर कहते हैं। इसलिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर का हाफ कर देंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग माइनर सेक्टर के बारे में, माइनर सेक्टर में समझेंगे सबसे पहला लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। जैसे हम बताए हैं आर्क क्या होता है, ये जैसे सर्कल है, सर्कल से ये अगर मान लीजिए सेंट्रल एंगल दे दिया गया, अब इसका लेंथ निकालना है तो ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, पूरा का पूरा 360 डिग्री बनाता है तो 360 में से मात्र जो भी पार्ट होगा वो सिर्फ थीटा पार्ट लेगा। इसलिए थीटा बाई 360 और इनटू हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है, इसलिए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अगर मेजर सेक्टर में देखें, लेंथ ऑफ मेजर आर्क की बात करें तो देखिए अगर पूरा 360 है, अगर पूरा 360 है जिसमें अगर इतना दूर थीटा है तो बच कितना गया, 360 माइनस थीटा। इसलिए इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। इसके बाद हम लोग माइनर सेक्टर पर चलते हैं। जैसे अगर ये सर्कल दिया हुआ है, ये सेंट्रल एंगल है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा ये भी तो थीटा पर डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये सर्कल का एरिया पार्ट कवर करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इस और अगर यही चीज अगर मेजर सेक्टर में पूछा जा रहा हो तो फिर क्या होगा, 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें, ये क्या दिया हुआ है, सिगमेंट दिया हुआ है। ये फिगर जो देख रहे हैं ये एरिया सिगमेंट का दिया हुआ है। अब देखिए तो सोचिए, अगर हमको इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं 2 तरीका से। एक, सबसे पहला यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्म निकाल लिया जाए, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया जाए, और उसमें से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा दिया जाए फिर भी एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला जा सकता है। ठीक है। तो हम ऐसा फार्मूला इसमें देखा जा सकता है कि ये ट्रायंगल कौन सा है। ये ट्रायंगल अलग अलग हो सकता है, या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, या तो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं होगा, आइसोसेलेस भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। जब यहाँ पर 90 भी फॉर्म कर सकता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा।
इसके लिए एरिया पार्ट है इसलिए लिया गया है पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जानते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। उसकी मदद से हम लोग लगा सकते हैं। और जब भी बनेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, हम लोग इसमें इसका यूज ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका। हम लोग सिर्फ देखेंगे थीटा कितना बना रहा है। अगर थीटा के जगह पर 30 डिग्री है तो साइन 30 का यूज कर लेंगे, जिसका वैल्यू 1/2 होता है, जो इसके जगह पर हम लोग पुट कर देंगे। और आर की बात करें तो ये रेडियस हो जाएगा, ये क्या होगा, रेडियस होगा। और मेजर सेगमेंट की बात किया जाए तो एरिया ऑफ सर्कल में से ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल का निकाल लेंगे और उसमें से अगर माइनर सेक्टर को घटा दिया जाए तो बाकी का मेजर सेगमेंट का एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के बारे में समझते हैं। ये जैसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये देखेंगे ये सेक्टर है, ये क्या है, एक सेक्टर है। अगर इसका पेरीमीटर की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क का लेंथ निकालेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। इसकी मदद से हम लोग लेंथ ऑफ आर्क जानेंगे। अब प्लस रेडियस क्या दिया हुआ है 2 को, तो इसमें प्लस 2r जोड़ दिया जाएगा तो आसानी से निकाला जा सकता है। यही लिखा हुआ है लेंथ ऑफ आर्क +2 इंटू रेडियस। अब हम लोग आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे क्या कह रहा है। फॉर रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक में दो तरह के सुई का यूज किया जाएगा हैंड्स का, एक मिनट हैंड और दूसरा आवर हैंड। ठीक है, दोनों के बारे में समझेंगे। पहले कह रहा है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये 360 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे हम समझें, जैसे ये मिनट हैंड है, देखिएगा ये मिनट हैंड है, अगर ये एक बार पूरा का पूरा घूम करके पूरा घूम जाए तो हम लोग कहते हैं कि 60 मिनट कवर हो गया। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का। और 5 मिनट में बात करें तो कितना डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि मिनट का सुई जो हैंड्स है, ये अगर निडल 2 से अगर 3 पर आ जाए तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, इसके बीच में ये बात करें तो ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर इसी तरह से अगर पूछ दिया जाए, जब इतना दूर में 30 डिग्री बन रहा है तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 30, 60, 90, 120, तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आवर हैंड के बारे में समझते हैं। आवर हैंड में क्या होता है, अगर ये सुई यहाँ है तो अगर एक बार पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन ये कितने घंटा का टाइम लेगा, 12 घंटा का। आवर हैंड की बात कर रहे थे हम लोग, तो 12 आवर में कितना 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 आवर में कितना डिग्री का बन जाएगा, 360/12 काटेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब कहने का अर्थ है आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन मिनट हैंड 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं फॉर रोटेटिंग व्हील्स के बारे में। डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हील इन वन रोटेशन। अब देखिए समझिए, इक्वल्स टू इट्स सर्कमफ्रेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यहाँ से खोल दिया जाए तो ये लाइन कैसे बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इधर से इधर अगर खोल दिया जाए तो ये लाइन हो जाएगा। अब यहाँ से जो यहाँ तक का जो हुआ, ये डिस्टेंस कवर्ड हुआ। ये क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड हुआ, जिसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हील इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट की हम बात नहीं करेंगे, बस नंबर ऑफ रोटेशन समझेंगे। अगर नंबर ऑफ रोटेशन निकालना हो
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सरकमफ्रेंस। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है, अगर एक मान लीजिए सर्कल है और सर्कल को अगर यहाँ से ओपन कर दिया जाए तो ये मान लीजिए यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ तक करेगा। तो ये एक सरकमफ्रेंस, दो सरकमफ्रेंस, तीन सरकमफ्रेंस, चार सरकमफ्रेंस। इस तरह से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जितना डिस्टेंस दिया हुआ है इसके वन सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग नंबर ऑफ रोटेशन निकाला जा सकता है। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ रोटेशन समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं के बारे में। When two circles touches internally, then distance between their centers equal to difference of their radius। कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए दो सर्कल है, दो सर्कल, एक ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला, अगर दोनों इंटरनली टच कर रहा हो तो दोनों सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर, मतलब कहने का अर्थ जो बड़ा रेडियस है उसमें से छोटे रेडियस को घटा दिया जाए तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। सेकेंड है, ये तो इंटरनली हो गया। एक्सटर्नली की बात करें तो व्हेन टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली, जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा हो, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये इसको कैपिटल आर मान लिया जाए और इसको स्मॉल आर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जानने के लिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हम लोग चलते हैं, किस क्वेश्चन के बारे में सीखते हैं, समझते हैं।